प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है, जबकि छठे चरण के लिए मतदान 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को कराया जाएगा। वहीं मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को कराया जा चुका है। मणिपुर का वोट प्रतिशत शाम 5 बजे तक 78.03% रहा। राज्य में दूसरे चरण के लिए वोटिंग 5 मार्च को होनी है। इसके अलावा अन्य चुनावी राज्यों पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान कराए जा चुके हैं। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी स्थित बलिया में चुनावी प्रचार सभा के दौरान बीजेपी को जमकर शब्दों की लताड़ लगाई। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब तो बीजेपी के सहयोगी भी जान गए हैं कि इस पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़ा नेता है वह सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। कल ही प्रधानमंत्री जी आए थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इनके भाषण तो सुने होंगे हमने सबने। अब तो बीजेपी वाले और उनके सहयोगी भी जान गए कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई और यहाँ पर जो नौजवान खड़े हैं, इन्हें याद होगा बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर पूरी दुनिया के लोग डरे हुए हैं। भारत के लगभग हर राज्य के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन से आ रहे भारतीय छात्र छात्राओं के वीडियो मन को बहुत ही ज्यादा व्यथित करने वाले हैं, जिससे उनके परिजन भारत में परेशान हैं। ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर ने सांसदों को पत्र लिखकर चिंतित परिजनों की जानकारी साझा करने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच भारत के लगभग हर राज्य के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन से आ रहे भारतीय छात्र छात्राओं के वीडियो मन को बहुत ही ज्यादा व्यथित करने वाले हैं, जिससे उनके परिजन भारत में परेशान हैं। सरकार द्वारा इनकी सकुशल वापसी करवाने का प्रयास जारी है। ऐसे में छात्रों के परिजन अपने क्षेत्र के सांसदों को फोन कर उनके बच्चों को वापस लाने की गुहार कर रहे हैं, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सांसदों से कहा है कि वे इसको लेकर अपने कार्यालय के संपर्क में रहे और यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिजनों की चिंता को लेकर जानकारी साझा करें। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने सांसदों के लिए अपने पत्र में लिखा है कि सभी लोग आश्वस्त रहे, सभी की सूचनाओं और पूछताछ पर ध्यान दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की टीम सभी से संपर्क कर रही है। उन्होंने एक ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी साझा किया है, जिस पर सारे सांसद चिंतित परिजनों की जानकारी साझा कर सके। पंजाब के करीब 900 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें से 500 स्टूडेंट के परिवारों ने स्टूडेंट का ब्यौरा पंजाब सरकार को मुहैया करवाया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही वहां फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। पंजाब सरकार ने यूक्रेन में फंसे अपने राज्य के छात्रों की मदद के लिए पहल शुरू की है। यूक्रेन में फंसे 500 से ज्यादा विद्यार्थियों के परिवारों ने पंजाब के प्रशासन के साथ छात्रों का ब्यौरा साझा किया है। पंजाब सरकार के अधिकारियों ने कहा कि संबंधित जिला प्रशासनों के साथ साझा किए गए इस ब्यौरे को इन विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र के पास भेज दिया गया है। बेटी का नाम मनसिमर कौर है। वो खारकिव के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई है, हॉस्टल नंबर 5 में। वहाँ पे उनको नीचे बंकर में रहना पड़ रहा है। वहाँ पे सर्दी है, मोबाइल चार्जिंग वगैरह हर चीज़ का मुश्किल आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का सीधा असर भारत पर भी दिखने लगा है। यूक्रेन में छिड़ी जंग में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। मृतक छात्र की पहचान कर्नाटक के रहने वाले नवीन के तौर पर हुई है। नवीन के दोस्तों का कहना है कि यह घटना तब हुई जब वे ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे, ताकि वह पश्चिमी सीमा पर पहुंच सके। भारतीय छात्रों की ओर से दूतावास से मदद की गुहार लगाई गई है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से छात्र की मौत की पुष्टि की गई है। अरिंदम ने ट्वीट कर कहा, हम बेहद दुख के साथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक भारतीय छात्र को खार्किव में आज सुबह गोलीबारी में अपनी जान गंवानी पड़ी। मंत्रालय मृतक छात्र के परिवार से संपर्क में है। विदेश सचिव की ओर से रूस और यूक्रेन के राजदूतों से बात भी की गई है और मांग की गई है कि भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी की व्यवस्था की जाए। खार्किव और अन्य शहरों में अब भी कुछ भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए सरकार की ओर से प्रयास तेज किए गए हैं। रेलवे ने कोरोना वायरस संकट के कारण निलंबित सामान्य श्रेणी की यात्रा सेवाओं को फिर से शुरू करने की सोमवार को घोषणा की है। कई ट्रेन 2 साल से नहीं चल रही थी। कोरोना के कारण कई रेल में जनरल डिब्बे को बंद कर दिया गया था। वहीं अब द्वितीय श्रेणी एवं दिव्यांग बोगी को भी जोड़ा जा रहा है। रेलवे ने बिहार, यूपी सहित उत्तर भारतीयों को ये तोहफा दिया है। 1 मार्च से ये व्यवस्था शुरू हो गई है। रेलवे से रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं। रेलवे ने कहा है कि जनरल टिकट लेने में कोई परेशानी अब नहीं होगी। सभी टिकट काउंटर पर आसानी से ले सकते हैं। लंबी दूरी सहित सभी ट्रेन में अनारक्षित बोगी लगाई जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में उर्दू, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बांग्ला और उड़िया भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद राज्य में भाषा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय छात्रों ने इसका विरोध करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर वर्तमान सरकार पर नाराजगी जाहिर की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में उर्दू, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बांग्ला और उड़िया भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया गया है। सभी 24 जिलों में उर्दू, 11 जिलों में बांग्ला, 6 में मगही, 5 में अंगिका, 4 में भोजपुरी और 3 जिलों में उड़िया भाषा इस सूची में है। इसके बाद राज्य में भाषा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। जन भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे बाहरी युवाओं को नौकरी मिल जाएगी और स्थानीय युवा इससे वंचित हो जाएंगे। घाटशिला स्थित मांझी परगना महल विद्यालय घाटशिला में एक विशाल सभा आयोजित की गई, जिसमें जिले की तमाम झारखंडी जनता व छात्र स्थानीय शामिल हुए। इस सभा का नेतृत्व खतियानधारी झारखंडी स्थानीय छात्र द्वारा किया गया। वही मानव श्रृंखला बनाकर वर्तमान सरकार पर नाराजगी जाहिर की गई। आज यहाँ जो छात्रों का उपस्थित होने का मकसद यही है कि आज झारखंड के राज्य में आज छात्र जो है कि एक झारखंड सरकार की गलत नीति जो आज आई है कि बाहरी भाषा जो भोजपुरी, मगही, अंगिका, उर्दू, बंगला इन सभी को जो है कि झारखंड के क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जा रहा है। तो इसी का विरोध जो है कि छात्रों में है, इसी का रोष है। आज वही छात्र लोग जो इसका विरोध जताने के लिए आज मानव श्रृंखला के रूप में अपना विरोध को दर्ज कर रहे हैं कि इस बाहरी भाषाओं को झारखंड की स्थानीय भाषा में ना शामिल किया जाए, ताकि हमारे झारखंड के छात्रों को इससे अपने जो है कि यहाँ की स्थानीय भाषा को मान्यता मिले और उनको राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए यहाँ का स्थानीय भाषा को। यही मांग को लेकर जो आज यहाँ छात्र उपस्थित हुए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पद्म विभूषण से सम्मानित जगतगुरु राम भद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास पर तुलसी पीठ संस्थान के एक छात्र ने अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगाया है। इस आरोप से जहां एक तरफ मठ की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित के पिता का आरोप है कि रामचंद्र दास ने शरीर में दर्द होने के बहाने मालिश के लिए उसके बेटे को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किसी से कुछ बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 7 महीने से श्री तुलसी पीठ में रह रहा था किशोर, और जो कि जौनपुर में बरसठी थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र महज 13 साल है। 7 महीने से चित्रकूट के श्री तुलसी पीठ में वो रहता था। वह दीक्षा भी ले चुका है। आचार्य रामचंद्र दास उर्फ जय मिश्रा ने ही किशोर को प्रवेश दिलाया था। संबंधित मसले को लेकर जब किशोर ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और किसी को बताने पर गोली मारने की धमकी दी। हालांकि पीड़ित ने अपने पिता को पूरा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।